नमस्ते। बहुत लोग जीवन भर बहुत परिश्रम करते हैं, पर जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से फल नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग उनको दूसरों से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। बड़े सारे ज्ञानी विद्वान लोग कहते हैं सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट, मतलब जितना काम करो उतना फल मिलता है। पर क्या सचमुच ऐसा होता है? ऐसा देखने में नहीं मिलता। तो इसीलिए एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, ये श्योरिटी नहीं है, उतना प्रोपोर्शनल नहीं है। हम इसको कर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। वेद का सुंदर मंत्र है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। मेरा मेहनत मेरा राइट हैंड है, दाएं हाथ है, और मेरा जो विजय है, विक्ट्री है, अचीवमेंट है, वो मेरा लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ है। मेहनत करो तो फल मिलेगा, जैसा मेहनत करो वैसा फल मिलेगा। पर कभी कभी हम इसको बहुत जनरल वे में ले जाते हैं और वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। क्या मैं जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस हूं, मैं बहुत मोटा हो गया हूं, काफी सारी बीमारियां हैं, मैं सिर्फ एक रोटी या दो रोटी खाता हूं या खाती हूं, उसके बावजूद प्रॉब्लम है। क्या आप सचमुच एक रोटी खाते हैं ये मान लेते हैं, पर क्या इसके अलावा और कुछ नहीं करते? दिन भर कितने चाय पीते हैं? जी 4 5 6 टाइम पी लेता हूँ। चीनी लेते, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, हाफ स्पून लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता हूँ। तो हाफ स्पून के हिसाब से 6 कप चाय का 3 स्पून चीनी बन गए। कभी काउंट किया है? तो 3 स्पून चीनी के जगह अगर आप 3 रोटी खा लेते तो शायद आपकी मोटापा थोड़ा कम हो जाता है। हम बहुत सारे एंगल्स पर नहीं सोचते। क्या आपने स्वास्थ्य को समझा है? हेल्थ क्या है, क्यों होता है, उसके हिसाब से कुछ काम किया है? लाइफस्टाइल का ज्ञान है? तो नहीं। तो डेफिनेटली आप रैंडमली कुछ करते हैं इधर उधर सुन के, और बड़ा पार्शियल करते हैं। रिजल्ट के सही होने के जगह गलत भी हो जाता है। मेरे रिश्ते ठीक नहीं होते, किसी से नहीं बनती है। आजकल जिनको 4 5 शादी करके घूमते हैं उनको भी पूछो जी क्या हुआ ना, पहली शादी ठीक चली नहीं, क्यों? वो गलत थी या गलत था? दूसरा दूसरा भी गलत था, तीसरा वो भी गलत था, चौथा वो भी गलत था, मतलब तुम ही सही हो, सब दुनिया गलत है। रिश्ते के लिए आपने क्या एफर्ट्स किया है? कुछ उसमें टाइम दिया, कुछ रेस्पेक्ट आपने किया था? क्या आपके रिलेशनशिप में आपके तरफ से डिग्निटी मेंटेन की गई थी? उसके सुख दुख में साथ दिया था? कुछ अपने अंदर एक्सेप्टेंस की पावर बढ़ाया था? गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें काम करने का तो पूरा हक है, पूरी राइट है, पर उसके रिजल्ट पर तुम्हारा बिल्कुल ही राइट नहीं है। क्या भाव है? काम करने में तुम पूरी तरह फ्री हो, इंडिपेंडेंसी पूरी है, तुम जो चाहो कर सकते हो, पूरी मर्जी तुम्हारी। तुम चाहो दिन भर सोते रहो, तुम चाहो दिन भर मेहनत करो, तुम्हारी मर्जी है। तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। तुम अच्छा खाओ बुरा खाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम लोगों के साथ खराब व्यवहार करो या अच्छा व्यवहार करो, तुम्हारी मर्जी। ये तुम कर सकते हो। ईश्वर के तरफ से कोई रुकावट नहीं, नेचर के तरफ से कोई रुकावट नहीं, तुम पूरा फ्री हो। हाँ, सोसाइटी में, फैमिली में कोई आपको रोके वो अलग बात है, पर नेचर के तरफ से तुम फ्री हो। तुम्हारी विजडम है, बुद्धि है, तुम्हारा मन है, मन की इच्छाएं हैं, तुम्हारे हाथ पैर शरीर है, तुम कैसा भी यूज करो, लोग करते भी हैं।
तुम रात भर ना सो, दिन में सो, तुम लोगों को मारो काटो या लोगों की पूजा करो, तुम लाइफस्टाइल अच्छा रखो या बिगाड़ के रखो, तुम लोगों को गालियां दो या प्यार से बात करो, तुम फ्री हो। अपने आप को मारो या अपने आप की लाइफस्टाइल को ठीक करके डिसिप्लिन लाइफ जियो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री, व्हाटएवर यू वांट टू डू। और हर व्यक्ति फ्री है, जो उसको करना है वो कर सकता है। पर जिसमें तुम्हारी नहीं चलती है वो है कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फल नहीं मिलने वाला है। तुम सोचोगे कि मैं 12 घंटे सोऊंगा, रोज 8 घंटे टीवी देखूंगा और मैं हेल्दी रहूंगा। अब ये नहीं होने वाला है। श्लोक का भाव है कि तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो, पर फल तुम्हारी इच्छा से मिलेगा ये बिल्कुल नहीं है। फल तो और बहुत सारे कारणों से डिसाइडेड होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं तुम्हारे कर्मों के फल देने में। जब आप एक गेम खेलते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ खिलाड़ियों को लगता होगा कि ये मैच मेरे कारण जीता गया, और वो खिलाड़ी कितना भी बढ़िया खेलता हो, मैच उसके कारण नहीं जीता जाता या हारा जाता है। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, नेचर से रिलेटेड है, कुछ अपने साथियों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, उसमें एक बॉलर है, बैट्समैन है, रनर है, कैचर है, फील्डिंग करने वाला है, कोच है बैकग्राउंड में, कभी कभी रेफरी भी सही गलत करते हैं, वेदर का भी फर्क पड़ता है, ऑडियंस का भी फर्क पड़ता है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसका इंपैक्ट हमारे रिजल्ट पर मिलता है। गीता के 18वें अध्याय में 13वां श्लोक कहता है, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, संख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। किसी भी काम की सिद्धि के लिए, अकम्प्लिशमेंट के लिए सिर्फ काम ही कारण नहीं होता है, और भी 5 चीजें हैं जो काम के फल के साथ रिलेशनशिप में फैक्टर्स बनते हैं। वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। 5 फैक्टर्स बेसिकली हम यहां काउंट कर रहे हैं। अधिष्ठानम मीन्स लोकेशन, प्लेस और टाइमिंग, ये दोनों बहुत मैटर करते हैं हमारे कर्म का रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दूसरी चीज है कर्ता, डूअर, जो इस काम को कर रहा होता है। तीसरा है करणम, इंस्ट्रूमेंट, रिसोर्सेस। और चौथी है अलग अलग तरह से जो एफर्ट्स हम करते हैं, प्रयत्न या चेष्टाएं करते हैं। और अंत में जो 5वां है वो है दैवम, डेस्टिनी, भाग्य एटसेट्रा। पहले लेते हैं अधिष्ठान, प्लेस एंड टाइम। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपने सही जगह और सही स्थान नहीं चुना तो आपका काम का रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं खराब हो सकता है। अगर बहुत एवरेज काम भी, एवरेज एफर्ट भी अगर सही टाइम पर किया जाए और सही जगह पर किया जाए, हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट दे। काम कितना भी अच्छा हो, गलत जगह पर करे तो गलत रिजल्ट मिलेगा, गलत टाइमिंग पर करे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। काम कितना भी एवरेज हो, बिल्कुल सही टाइमिंग पर करे और सही प्लेस पर करे
तो रिजल्ट 1000 गुना ज्यादा आएगा। किसी ने मेरे पास आया और बोला कि मुझे गीता बहुत अच्छी लगती है, मैं गीता पढ़ना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। अच्छा, और जब बैठे हमने गीता की डिस्कशन की, एक दिन अचानक वो मुझे किसी स्टोर में मिल गए, मॉल में मिल गए, और मुझे याद आया कि ये तो गीता के बड़े प्रेमी है। उनके पास पहुंचते ही मैं शुरू हो गया। आपको पता है गीता के 6ठे अध्याय में क्या कहा? आपको पता है 7वें अध्याय में ये कह रहा था? आपको पता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? वो आदमी अंदर से दुखी हो गया, मना भी नहीं कर सकता था, सुनता गया। हाँ हाँ, अपना सामान भी देखता है, उसको हो रहा है, देरी हो रहा है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। इनडायरेक्टली 2 बार 3 बार हिंट्स दिया, अभी बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। क्यों? गीता इतनी अच्छी चीज है, आपको सुनने में क्यों परेशानी है? सुनो ना। और उसने ना आनाकानी की। मैं समझ गया यह आदमी सुनना नहीं चाहता है। मैं मनी मन सोचा, देखो जमाना कितना खराब है यार, गीता को भी लोग सुनना नहीं चाहते, बड़े बुरा आदमी। चलो, और एक दिन वो मुझे कहीं मूवी थिएटर में मिल गया, मैंने फिर उसको पकड़ लिया और गीता का प्रवचन शुरू कर दिया। अब उसे सहा नहीं गया, उसने बोला प्लीज बंद करो, मूवी देखने आया हूं, गीता घर में पढ़ लेंगे, मैं आ जाऊंगा आपके पास, मुझे अच्छा लगता है, पर यहाँ मेरा मूड मूवी देखने का। नहीं नहीं, गीता तो देखो, सुनो, देखो आत्मा क्या है। उसको गुस्सा आया और मुझे डांटने लगा, भागो यहां से। मैंने बाहर आकर बोला, देखो जमाना कितना खराब है, लोग गीता का नाम लेते ही चिढ़ जाते हैं, कितना लोग पापी हो गए। लोग पापी नहीं हुए, गीता खराब नहीं है, वो आदमी भी खराब नहीं है, वो भी सीखना चाहता है। आप जो बोल रहे हो, आप में भी कोई बोलने में कमी नहीं है, हो सकता है आप बड़े इंटेलिजेंट हो, ज्ञानी हो, ठीक समझाते भी हो, उसमें भी उसको कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ था आपने गलत जगह पर ये किया, और उसका रिजल्ट 0 नहीं, नेगेटिव हुआ, -10 हुआ। हो सकता है ऐसा बार बार चले, वो आदमी जिंदगी भर कसम खा ले कि मुझे गीता किसी से नहीं पढ़नी है, कभी नहीं पढ़नी। आपको गरम कपड़े बेचने हैं बिजनेस में, और आपने गरम कपड़े बेचने की शुरुआत की समर में, मार्च अप्रैल मई जून में, और ऐसी जगह की जहां ठंड बहुत कम पड़ता है। मान लीजिए आप भारत में हैं, आपने साउथ इंडिया में, केरला में शुरू की, जहां वैसे ही ठंड कम पड़ता है, या आप दुनिया के किसी ऐसे देश में किया जहां ठंड बिल्कुल ही कम होता है। आप बढ़िया से बढ़िया कोट, जैकेट, स्वेटर, शॉल्स बेचने लगे, चला नहीं। 1 साल 2 साल लगाया, चला नहीं। फिर आपने कहा कि भाग्य खराब है, किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं था, आपने जगह गलत चुना, और खाली जगह नहीं, टाइमिंग भी गलत चुना। ठंड में बेचते तो कुछ बिक जाता। लाइफ में हर जगह इसको इंप्लीमेंट करिएगा, प्लेस को, टाइमिंग को। इवन रिलेशनशिप में भी आप अपने पति को या पत्नी को आई लव यू बोलते हो, पति का मूड खराब है या पत्नी का मूड खराब है किसी भी कारण से, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, ऑफिस का प्रेशर हो, घर का कोई प्रॉब्लम हो, मूड अप हो, और आपने आई लव यू बोला, उसका जवाब नहीं आया, बार बार बोल रहे हो, तो इरिटेट होकर के आपको कुछ भला बुरा कहा, अब नाराज हो गए। देखो ये कितना खराब आदमी, देखो खराब लेडी, देखो मैंने क्या कहा, क्या गलत बोल दिया, मैंने तो बोला आई लव यू, तुम ऐसे ओवर रिएक्ट करते हो। आई लव यू में गलती नहीं है, गलत है आपने गलत टाइमिंग चुना। रिजल्ट छोड़िए, एक्सपेक्टेशन नेगेटिव मिला, 0 से भी नेगेटिव। कभी कभी आप सही टाइम पर नहीं बोलते हो, आपकी पति या पत्नी का बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, उस दिन आप भूल गए आई लव यू बोलना,
जब बोलना था तब आप भूल गए, 6 महीने के लिए मामला खराब करके रख दिया, और जब नहीं बोलना था तब बोले, और आप इस तरह का एक परसेप्शन बना लिया कि ये आदमी या ये लेडी डिजर्व नहीं करता मेरा प्यार। गलत आप में है, आप टाइमिंग नहीं चुन ठीक कर पाते हो, आप समय को और स्थान को इग्नोर कर जाते हो। सही समय पर सही जगह पर किया जाने वाला काम कभी कभी अपने से ज्यादा रिजल्ट देता है। गलत टाइम गलत प्लेस पर किया गया काम कितना भी अच्छा हो, गलत रिजल्ट देता है, एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं होता। अगला है कर्ता। कर्ता डूअर है, करने वाला। क्या जब हमारा काम जैसा हम एक्सपेक्ट करते नहीं होता है, हमने ये क्वेश्चन पूछा है, आपका लक्ष्य अभी तक निश्चित नहीं है, आप मन मार के काम कर रहे हैं, अभी ढीलापन है क्योंकि आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है, तो 100% एफर्ट्स नहीं दे पा रहे, तो काम बिगड़ता है। क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान है उसके लिए? उसको करने के लिए क्या आपने प्लान बनाया? वो पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो, प्रोफेशन हो, पैसा हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी, पॉलिटिक्स हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, क्या आपको अपना गोल पता है? नहीं पता है? क्या कभी आपने कोशिश की एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं? बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो चाहते क्या है। अगर गोल पता है, आपने उसके लिए क्या प्लानिंग बनाई, क्या स्ट्रेटेजी बनाई? स्ट्रेटेजी में आती है आपने स्किल डेवलप किया, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आपको लगा इसमें बहुत पैसा है। संस्कृत में श्लोक है, वाणिज्य वसति लक्ष्मी ही। पैसा वाणिज्य में होती है। किसी को लगा मेरे प्रोफेशन में तो पैसा ज्यादा नहीं है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, मुझे बिजनेस करना होगा। उसने सब अपनी जो भी कैरियर था, पढ़ाई थी, लिखाई थी, ट्रेनिंग थी, स्किल थी, सब छोड़ के बिजनेस में आ गया। 2-3-4 साल तक बिजनेस किया, चला नहीं, डूब गया। क्यों? आपके अंदर उसकी स्किल नहीं है, उस तरह के एटीट्यूड नहीं है, उस तरह के टेम्परामेंट नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस होता कैसा है, पैसा कैसे कमाया जाता है, कस्टमर कैसे आते हैं, कैसे ब्रांड बनाया जाता है, कुछ भी नहीं पता है। तो ये हमें एनालाइज करने की जरूरत है। अगर नहीं है स्किल, एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा पावर होता है। पहले खुद को जाने, मेरे में क्या है, क्या नहीं है। जो नहीं है उसको डेवलप किया जाए, स्किल नहीं है, स्किल बनाया जाए, ट्रेनिंग ली जाए, एजुकेशन ली जाए, कोर्स किया जाए। आ सकता है। क्या तुम्हारे स्किल थे जो जिस जॉब को तुमने चुना, जो काम को तुमने शुरू किया? इवन स्पिरिचुअलिटी में, क्या स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करने से पहले आपने सोचा था आपका लक्ष्य क्या है, क्या पाना चाहते हो? सिर्फ मेडिकली आप थोड़ा मेंटल पीस चाहते हो, या सचमुच आपको मोक्ष चाहिए? क्या उसके लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली? आपको पता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है? कुछ ट्रेनिंग ली? जी कुछ नहीं पता। अच्छा, स्किल है, 5 घंटे चुपचाप बैठ सकते हो मन को शांत करके? नहीं। कोशिश कर सकते हो? कहीं ट्रेनिंग ली है? जी नहीं ली। तो फिर क्या करोगे? घास काटने आए हो? या घास भी काटने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, हाथ कट जाता है, अंगुलियां कट जाती है। थर्ड है कि आपके एटीट्यूड उसके हिसाब से है कि नहीं है, टेम्परामेंट ऐसा है कि नहीं है। जब नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि आपके अंदर उस तरह की एटीट्यूड या टेम्परामेंट नहीं है। आपका गोल फिक्स है, पर उसके लिए आपके अंदर इस तरह की झुकाव नहीं है, तो झुकाव को बनाया जा सकता है। क्या आपने उसमें कोशिश की थी? नेक्स्ट है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका डेस्टिनेशन क्या है, जो गोल है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नली और इंटरनली क्या क्या रिसोर्सेस मुझे चाहिए, कितना एफर्ट करना है, मैं फिजिकली उसके लिए फिट हूं कि नहीं, मेंटली फिट हूं कि नहीं, अगर नहीं हूं तो मैं कैसे फिट बनूं। ये सब करने के बाद जब इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया था, सोचे समझे निर्णय लिया था, अगर ये सब है तभी जाकर के आपको कर्म का फल मिल सकता है।
जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा भी नहीं है तो कम होगा, उतना कम होगा जितना आपकी डेफिशिएंसी हो। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, व्रतेन दीक्षमाप्नोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। By observing a vow, one gains dedication. By dedication, one gains expertise. And by expertise, one gains trust. And by trust, the truth is gained. Here the word is truth. आप ट्रूथ के जगह अपना गोल लगा दीजिए। फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हो सकता। आपके अंदर गोल फिक्स होना चाहिए कि मुझे ये पाना है, और आपका डिटर्मिनेशन है कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, दिस पर्टिकुलर थिंग आई वांट टू अचीव। गोल फिक्स हुआ और आप डिटरमाइंड हो जाएं, तब जाकर के आपके अंदर डेडिकेशन आता है। Until unless you have that determination, you cannot devote yourself for that particular thing. बहुत सारे लोग बोलते हैं, जी हमारी बहुत इच्छा है ये करने की, वो करने की, बहुत इच्छा है हमें मेडिटेशन करने की, करो, टाइम नहीं मिलता। तो टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे हमने देखा प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सीईओज हैं, प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, वो भी तो टाइम निकाल देते हैं। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, रिटायर्ड हूं। फिर टाइम नहीं मिलता कैसे? मतलब अभी तक तुम्हारा डिटर्मिनेशन नहीं है, सिर्फ चलता चलता है। अच्छी चीज है, मेडिटेशन करना चाहिए, दैट्स इट। अभी अंदर वो प्रायोरिटी की लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया कि आप उसके लिए टीवी छोड़ सको, उसके लिए और कोई काम छोड़ सको। तो सिर्फ अच्छा लगा तो फिर नहीं होने वाला। जब आप डिटरमाइंड होते हो तो आप अपने आप को उसके लिए डिवोट करते हो, अपना टाइम, शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो सब आप उसके लिए डेडिकेट करते हो। जब आप डेडिकेट करते हो तो उससे एक्सपर्टीज आती है। सीखते हो सकता है शुरू में मुश्किल हो, सीखते नहीं हो, अगर कोई काम करते हो, बार बार करते हो, फेल होते हो, फिर भी करते हो, करते रहते हो, होता है क्या है? स्किल डेवलप होता है। दक्षिणा, दक्षिणा का अर्थ होता है दक्षता, स्किल, एक्सपर्टीज आती है। और जब आपके अंदर वो दक्षिणा आती है, दक्षता आती है, एक्सपर्टीज आती है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको कहते हैं श्रद्धा, ट्रस्ट। जब आपके अंदर वो श्रद्धा आ जाए, ट्रस्ट आ जाए, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, तो फिर आप उस श्रद्धा से सत्य को पा सकते हो। यहां सत्य शब्द दिया, अब दूसरी भाषा में कहें, आपके लाइफ में जो गोल है वो आप पा सकते हो। फिर आप इस बच्चे की तरह मुट्ठी करके कहोगे आई गट इट। तो ये है कर्ता। करने वाले के अंदर अगर इनमें से कोई चीज कमी है तो वो नहीं कर सकता, तो रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्ट करता है। याद रखिए गीता का वो श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए तो इंडिपेंडेंट हो, कैसा भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, एवरेज करो, मत करो, उल्टा करो, कुछ भी करो, पर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना कि वही होगा जो तुम चाहते हो। रिजल्ट के अपने रूल्स रेगुलेशन से। बहुत सारे लोग फेल होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, डेस्टिनी को दोष देते हैं, दुनिया को दोष देते हैं। पर वैदिक शास्त्र ऐसा नहीं मानते। वो कहते नहीं, हर चीज में ईश्वर को मत घुसाओ, हर चीज में डेस्टिनी को, भाग्य को मत घुसाओ, कभी इन चीजों को भी एनालाइज कर लो। अगला होता है करणम, करणम च पृथक विधम, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स।
or various types of resources. क्या आप जिस दरवाजे को खोलना चाहते हो उस दरवाजे के लिए आप चाबी लाए हो, पर ट्रेजरी खुल ही नहीं रही है, आप परेशान हो, ये चाबी लग नहीं रही है, ये ट्रेजरी खराब है। खराब नहीं है, हो सकता है खराब हो, पर जरूरी नहीं कि खराब हो, जरूरी नहीं कि ये चाबी खराब है, नहीं, ये चाबी सही है, ये चाबी सही है किसी दूसरे काले के लिए, ये ताला सही है, पर ये ताला किसी दूसरे चाबी से खुलेगा। आपने क्या सही रिसोर्स चुना है? Did you make sure that your instrument or tool is perfect to do this work? बच्चे पढ़ाई करते, क्या जिन बुक्स को वो फॉलो करता है या ऑनलाइन जिन साइट्स को वो जाता है पढ़ने के लिए, क्या वो सब सही है? हम देखते हैं आजकल हर आदमी विद्वान बन गया है हर मामले में। इवन वो जो एक्सपर्ट है उससे भी बहस कर लेंगे। हर आदमी ज्ञानी है, मतलब ज्ञानियों की आप जरूरत ही नहीं है। कहां से सीखा जी? जी गूगल से। ऑनलाइन या गूगल में बहुत कुछ ज्ञान है, पर यह भी यकीन मानिए उसमें मोर देन 60 to 70% जो डाला गया है वो उन अनाड़ियों के द्वारा डाला गया है जो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। उनके इंटेंशन पर गलती डाउट नहीं है, पर उनकी स्किल और नॉलेज पर डाउट है। तो अगर आप गूगल देख के ज्ञानी बन चुके हो, किताब पढ़ा नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, बहुत सारे लोग ये आजकल तो हिंदुओं में भी बड़ी प्रॉब्लम है ना अपनी ग्रंथ भी कोई नहीं पढ़ता, इवन ना रामायण महाभारत स्टोरी भी जी नहीं पढ़ते, पर बहस करेंगे घंटों कहां से तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मिला? जी मैंने टीवी में देखा, सीरियल में देखा। ओ माय गॉड, मतलब तुम टीवी और सीरियल में देखने के बाद दूसरों से डिबेट करने के लिए आ जाते हो। इतनी हिम्मत देखिए उनमें, वो अपने आप को एक्सपर्ट बना के डिबेट करते। ज्ञान कहां से लिया? मूवीज और सीरियल से। गलत इंस्ट्रूमेंट है, गलत रिसोर्सेस यूज करते हो। तुम्हारा इंटेंशन में कोई डाउट नहीं है, तुम्हारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। तुम्हें महाभारत जानने की इच्छा हुई, तुमने एफर्ट्स लगाया, पर क्या एफर्ट्स था? पूरी जिंदगी तुमने सीरियल और मूवी देखा, एक बार महाभारत पढ़ा नहीं। गलत रिसोर्सेज से ज्ञान लिया। लाइफ में हर जगह इसको इंप्लीमेंट करिएगा। अगर हमारा टूल्स और इंस्ट्रूमेंट गलत हो, हमारा काम भी गलत होगा। विविधाश्च पृथक चेष्टा, डिफरेंट एंड मैनीफोल्ड एफर्ट्स। तो मैं काम करता हूं, क्या उसमें जब मैंने एफर्ट्स डाला है, वो एफर्ट्स पर मैंने कभी क्वेश्चन किया है? क्या मैंने अपनी कोशिश पर कभी क्वेश्चन किया है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? क्योंकि सारे एफर्ट्स से एक जैसा तो नहीं होते। एक आदमी 12 से 15 घंटे काम करता है और एक आदमी 8 घंटे काम करता है। एक आदमी फोकस्ड होकर काम करता है, एक आदमी ऑफिस में बैठा है, इधर उधर झांकता है, इधर टीवी में लगा रहता है, कंप्यूटर में लगा रहता है, फोन में लगा रहता है, गेम खेलता है, दोस्तों से बात करता है। एक माँ ने कहा, देखो तुम्हारे बच्चा रोज कितने घंटे मेहनत करता है? 3 से 4 घंटे। मेरा बेटा तो 8 घंटे मेहनत करता है और उसका रिजल्ट 60% आता है, तुम्हारे बेटे का 90% आता है। कितना जमाना खराब है, ये टीचर सब खराब है। टीचर खराब नहीं है, जमाना खराब नहीं है। आपने कभी क्वेश्चन उठाया कि आपका बच्चा जो 8 घंटे लगाता है, एफर्ट्स लगाता है, उस एफर्ट्स पर कभी आपने चेक किया वो 8 घंटे तक सचमुच पढ़ाई करता है या पढ़ाई के नाम पर और कुछ करता है? ऐसा तो नहीं उसके बुक के अंदर कोई और बुक वो पढ़ रहा होता है, फिक्शन पढ़ रहा होता है? ऐसा तो नहीं कंप्यूटर में काम कर रहा है, 8-10 साइट्स खुले हुए हैं, जब आप आते हो काम का साइट है, जब आप चले जाते हो गेम का या वीडियो का साइट है। सारे एफर्ट्स एक जैसा नहीं होते। एफर्ट पर्पसफुल हो, फोकस्ड हो, इफेक्टिव हो। हार्ड वर्क करने से रिजल्ट सही मिलता है, ये गलत है।
ध्यान दीजिएगा, हार्ड वर्क जरूरी है, पर हार्ड वर्क से भी ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। आप कितने स्मार्टली चीजों को करते हैं। किसी चीज को 5 घंटे लगा के करते हैं, दूसरा आदमी 5 मिनट में कर लेता है। क्या आपने उसकी टेक्नोलॉजी को सीखा, उस स्किल को डेवलप किया? ये जरूरी होता है। कितना घंटा लगाते, ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि गलत मिलेगा। आपकी रूटीन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, राइट हैबिट्स होना जरूरी है। कभी कभी हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, इम्पेशेंस के साथ जब आप काम करते हैं तो काम गलत रिजल्ट देता है, क्योंकि सक्सेस ऑलवेज टेक्स टाइम। हर सक्सेस आपको इंस्टेंटली नहीं मिलता। और जिनमें पेशेंस नहीं है उनको लगता है कि मेरा काम खराब हुआ। बहुत लोग क्विक फिक्स मेंटेलिटी वाले होते हैं, जल्दी हो जाना चाहिए। और कभी कभी हम काम करते समय हमारे अंदर और कुछ चल रहा होता है, जेलेसी, शेम, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंटाइटलमेंट, एंगर, गुस्सा, बहुत कुछ चीजें होता है। अगर इस तरह के आप इमोशनली बहुत चार्ज होकर काम करते तो काम का रिजल्ट नहीं मिलता। दोष देते हैं कि अपने किस्मत को, मेरे किस्मत में खराब थी, और हम काम छोड़ देते हैं, काम बदल देते हैं, नए नए काम करते हैं और हर काम में भी बस फेल होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को रेक्टिफाई करते नहीं है, अपने आप को करेक्ट ना करते, सिर्फ दूसरों को दोष देते हैं। संस्कृत में नीति शतकम नामक का एक सुंदर पुस्तक है, भर्तृहरि रचित। वो उसमें लिखते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धमुत्तम गुणान् परित्यजन्ति। 3 तरह के लोग होते हैं काम के मामले में। जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, लोएस्ट लेवल के लोग, वो कोई भी काम शुरू ही नहीं करते हैं। कोई उनको डर है, पता नहीं होगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर करते नहीं, क्यों? पता नहीं होगा नहीं होगा, ट्रबल होगा, मेरे से नहीं होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, शुरू ही नहीं करते। सेकंड कैटेगरी के कौन है? प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। काम शुरू किया, ऑब्स्टिकल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, फेल हुआ, अचीवमेंट नहीं हुई, छोड़ दिया, गिव अप कर लिया, मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा। पर एक फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, वो कौन है? विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धमुत्तम गुणान् परित्यजन्ति। जो बहुत हाईली मोटिवेटेड लोग हैं, वो जब सोचने समझने के बाद डिटर्मिनेशन के साथ काम को शुरू किया, कितनी भी बाधाएं आए, विघ्न आए, प्रॉब्लम्स आए, काम को छोड़ते नहीं है। थोड़ा डिले कर सकते हैं, छोड़ते नहीं है। जब तक कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए, जब तक रिजल्ट ना मिल जाए, तब तक वो छोड़ते नहीं। दैवम, दैवम का अर्थ है, कह सकते हैं डेस्टिनी, लक, भाग्य, कुछ भी आप कह सकते हैं। पर वो दैव क्या चीज है? पूर्व जन्म कृतम कर्म दैवमित्यभिधीयते। पुराने कर्मों का फल ही डेस्टिनी या दैव के रूप में आता है। वो कोई ईश्वर के तरफ से दिया गया अभिशाप या वरदान या गुस्सा या प्यार नहीं। तुम्हारे अपने कर्म जो तुमने पहले से किया हुआ है, वो अभी उसी का वही ऑब्स्टिकल बनकर आया है या हेल्पिंग फैक्टर बन के आया है। बहुत सारे लोग हैं जो इतना एफर्ट्स नहीं करते, ना अंदर इतना स्किल है, ना उनके इंस्ट्रूमेंट्स इतना परफेक्ट है, ना एफर्ट्स में कोई 100% है, उसके बावजूद भी वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं हर लाइफ में।
रिलेशनशिप में कहेंगे जी अच्छा पति मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे बच्चे मिल गए, अपने तरफ से मेहनत नहीं था, मिल गए। या प्रोफेशन में जी अच्छा जॉब मिल गया, अपने आप मिल गया, पैसा अपने आप, बहुत लोगों के लाइफ में होता है। ठीक अपोजिट भी है, बहुत कोशिश करने पर भी कुछ नहीं होता है। फिर हम कहते हैं ये दैव है। बोला ये दैव क्या है? तुम्हारे अपने पुराने कर्मों का फल जो अभी तक मिला नहीं था, अभी मिलना स्टार्ट हो गया, ये दैव है। बचपन में आप हाई स्कूल के समय आप पढ़ते लिखते नहीं थे, क्लास मिस करके आप चले जाते मूवी देखने, घूमने फिरने, घर में भी पढ़ाई के नाम पर आप अपने मम्मी पापा को ट्रिक करते थे, जैसे तैसे पास हो गए। आगे जाकर के आप 25-30 साल होने के बाद आपको समझ आया, 30-35 साल के बाद, मुझे ये फील्ड में जाना है और यहाँ नॉलेज की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। अब आप एज इतना हो गया, काम का प्रेशर इतना है, अभी आप बेसिक चीजें समझ नहीं सकते, पूरा एफर्ट कर रहे हैं, 12-18 घंटे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं चीजों को जानने के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। आपके साथी आगे बढ़ जाते हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? प्रारब्ध आ गया। जो स्कूल समय में जो पढ़ना था, सीखना था, वो नहीं सीखा, वो अभी काम आ रहा है आपके लक्ष्य के बीच में बाधा बन के। जवानी में आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखी, बुढ़ापा में आप खूब योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खूब सब कुछ करते हैं, खान पान ठीक रखते हैं, शरीर ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? बिगड़ चुका है, प्रारब्ध शुरू हो चुका है पिछले कर्मों का। बहुत सारे न्यूज में, मीडिया में आप देखते होंगे, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पोस्ट पर सिलेक्टेड हो गया है, इलेक्टेड हो गया है, बड़ा खुश है, कल जा करके वो पोस्ट को संभालेगा, और 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या उसी दिन मीडिया में आ जाता है उसका कोई स्कैंडल जो उसने जवानी में की थी, कोई भी स्कैंडल हो, और वो स्कैंडल आने के कारण वो उस जॉब से हाथ धोना पड़ता है। ये क्या है? वो बोलेगा ये तो किस्मत खराब था। किस्मत नहीं, ये दैव है। तुम्हारे पुराने कर्मों का फल कभी ना कभी मिलना होता है, कभी कभी अभी आ जाता है। तो समरी क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल मिलना निश्चित है, पर मेरा कर्म और फल के बीच में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उन चीजों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर काम नहीं बन रहा है, उन चीजों में कहाँ कमी है उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर सब कुछ ठीक है, मेरा टाइमिंग ठीक है, प्लेस ठीक है, मेरे अंदर एबिलिटी भी है, ट्रेनिंग भी है, स्किल भी है, मेरे रिसोर्सेस और इंस्ट्रूमेंट्स भी ठीक है, मेरे एफर्ट्स भी 100% है, सब कुछ होने के बाद भी काम नहीं बने, तो मेरे पुराने कर्मों का फल बाधा बन रहा है। या सब कुछ खराब होने के बावजूद भी काम बने, तो भी मेरे पुराने कर्मों का फल हेल्प कर रहा है। इसीलिए गीता का ये बड़ा सुंदर श्लोक कहता है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। तुम ही तुम्हारा शत्रु हो, तुम ही तुम्हारा मित्र हो। अपने आप को गिरने मत दो, अपने आप को उठाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा रोल है। तुम अपने आप को ठीक करो, अपने पर्सनालिटी को, एटीट्यूड को, एफर्ट्स को, इंस्ट्रूमेंट को, योग्यता को, अंडरस्टैंडिंग को ठीक करो, तो तुम्हें काम का रिजल्ट जरूर सही मिलेगा। अगर नहीं है तो पहले अपनी चीजों पर ध्यान दो, तुम उसके लिए परफेक्ट हो कि नहीं है, टाइमिंग सही है कि नहीं, प्लेस सही है कि नहीं, तुम्हारे अंदर उस एबिलिटी और वो टेम्परामेंट है कि नहीं, तुम्हारे रिसोर्सेस ठीक है कि नहीं, और तुम्हारा एफर्ट्स
जो यत्न है, चेष्टा है, वो 100% है कि नहीं? अगर सब कुछ है तब भी काम नहीं बनता, तो फिर तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। आगे और कोशिश करो अपने प्रारब्ध को दबाने का। अगर पुराने कर्म खराब हैं तो अभी इतना ज्यादा, उससे ज्यादा मेहनत करो कि तुम्हारे दैव दब जाए। और ये संभव है, हम अपने अभी के कर्मों से पुराने कर्मों को दबा सकते हैं, उनको इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर अभी का कर्म ढीला पड़ गया, पुराना कर्म हावी हो जाता है। कर्म और कर्म का जो फल है, उनके बीच में क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, उन चीजों के ऊपर अगर ध्यान दें, उनको ठीक कर सकें, तो फिर हम इस बच्चे की तरह मुट्ठी भींच के भी बोलेंगे मैंने अचीव किया, मैं भी सक्सेसफुल हूं। अपने अंदर झांकने की जरूरत है, उसके बाद बाहरी चीजों को, हर चीज में ईश्वर को ब्लेम करना, भाग्य को कोसना छोड़ के चीजों को सही करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।